शिफ्ट करिए। अच्छी, आज का जो टॉपिक है वो है दुश्मनों से भलाई। मैंने प्यार लिखा हुआ, एक ही बात है, भलाई, मोहब्बत, दया। और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 बाब पद 27, जरा पढ़िए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, परंतु मैं तुम मनुष्य से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। उनका भला करो। यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, दया करो या उनकी मदद करो, और जो तुम्हारे सताते हैं दुश्मनों से उनके लिए दुआ करो। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है जो मुझे और आपको माने आए। हम दुआ करें। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए आपने हमको दिया, और इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के जा रहे हैं। हमारी आप अगुवाई करना, मदद करना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस, सब जानते हैं, खुशी मना रहा पूरा देश। और आज के दिन संविधान मिला था देश को, हमारे भारत देश को आज के दिन संविधान मिला था, और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। ये दोनों चीज़ों अलग अलग हैं। 47 में आज़ाद हुआ था, 50 में आकर के 3 साल के बाद संविधान मिला, जिससे हमारा चलता है। हमारे देश के पास संविधान है जिसको सब मानते हैं, मानना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो उसके नाते हमें मानना भी चाहिए। वैसे तो मैं आज बड़ा कराने वाला था, पर सच बता दूं आप लोगों को भरोसा नहीं होता मुझे, सब टाल जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो इसलिए फिर मैंने कहा पैसा भी खर्चा करूं और फिर आपके बहाने आए तो फिर मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराया। तैयारी तो कर ली थी वैसे मैंने, चलो आज थोड़ा देखते, लेकिन नहीं, वो फायदा नहीं हुआ ना फिर, इसलिए। चलिए, हमारे देश में संविधान है जिससे देश चलता है और चलना भी चाहिए, और हमें संविधान को मानना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। हम भारत देश से अलग नहीं है, हमारी पैदाइश भारत देश में हुई है, इसलिए हमें अपने देश के कानून को, अपने देश की व्यवस्था को मानना चाहिए। अब आते हैं मसीह हैं, हम मसीह हैं तो मसीह होने के नाते हमको भी एक संविधान व्यवस्था दी गई है, खुदा की तरफ से एक व्यवस्था दी गई है, एक लॉ दिया गया, कानून दिया गया, और यह बताया गया कि तब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे ही हमारी बाइबल में बताती है कि मसीहों को क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे तो बाइबल सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है ये, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आए, तो बाइबल भी, उनका वचन भी सबके लिए है। लेकिन खास तौर से हम मसीहों को ताकत दी गई है, बताया गया है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से मसीह हमारे अपनी बाइबल को मानते नहीं है और बाइबल पर चलते भी नहीं है, वो अपनी किताब पर चलते हैं। उन्होंने एक अपना बना रखा योजना है कि भाई हमको ऐसे करना है, अच्छी बात है, चलते रहिए, लेकिन हम कहते हैं बाइबल से बात करिए, बाइबल पर चलिए। आज हम वर्णन करेंगे दुश्मनों के साथ भलाई, दुश्मनों से रहम और दुश्मनों से मोहब्बत। एक ही चीज है, दोनों सब मिलाकर एक ही चीज है, तीनों पॉइंट मिलाकर एक ही है कि अपने दुश्मनों के साथ हमें कैसे करना है। निकाल लीजिएगा दूसरा राजा 6 बाब निकालिएगा इसका। मैं 8 पद से आपको बता रहा हूं। अराम देश और इस्राएल देश का युद्ध हो रहा है, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अराम के राजा ने अपने फौजियों से ये बोला, सलाह दी, उनको आज्ञा दी कि भाई तुम अमुक जगह जाना। अमुक का मतलब होता है फलाने, कोई नाम नहीं उसका, अमुक का मतलब कोई नाम नहीं होता, किसी भी उस जगह जाना और वहां घेराबंदी करना, क्योंकि वहां का इस्राएली फौज आएगी तो हम उन पर अटैक करेंगे, उन पर हमला करेंगे। ये बात खुदा के भक्त को यानी कि एलिशा को मालूम पड़ गई। एलिशा ने इस्राएल के राजा को बोला कि देख तू अमुक जगह पर, यानी उस जगह पर जिस जगह पर वो घेराबंदी कर रहे हैं अराम की सेना, उस जगह पर मत जाना, तू दूसरी जगह जाना। इस्राएल के राजा ने
पद 10 में आ गया हूं मैं। इस्राएल के राजा ने अपनी फौज को ताकीद बताया कि भाई तुम वहां पर मत जाना, दूसरी जगह से जाना, क्योंकि अराम की सेना हम पर अटैक करेगी। और एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। आप जल्दी बस पद 10 के नीचे लिखा हुआ, एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। पद 11 में आ गया हूं मैं। अराम का राजा घबरा गया क्योंकि इस्राएल की सेना वहां पर नहीं आई, इस्राएल की सेना कहीं और से चली गई। अराम का राजा घबरा गया, परेशान हो गया, चिंतित हो गया और सोचने लगा। उसने बात करी अपने सेनाओं से कि भाई तुम में से कौन सा भेदी है, ऐसा कौन सा इंसान है तुम में से जो हमारी सारी बातें इस्राएल के राजा को पहुंचाता है। स्वाभाविक बात है, एक बात गुप्त में हो रही है, राजा अपनी सेना को बात कर रहा है। अब सपोज करिए मैं ही आपसे बात कर रहा हूं मीटिंग में, गुप्त में, और ये बात कहीं बाहर पहुंच जाती है दूसरे लोगों पर, तो मुझे भी ताज्जुब होगा ना कि भाई ये बात बाहर कैसे गई। आखिर आप में से कौन ऐसा है जो ये सारी बातें हमारी बाहर बोलता है। वही राजा ने सवाल किया कि भाई ऐसा तुम में से कौन है जो मेरी बातें इस्राएल के राजा को बताता है। तब एक शख्स वहां से बोला, राजा एक भक्त है एलिशा खुदा का, तू शयन कक्ष मतलब होता है बेडरूम। देखिए कई एक घर होते हैं, घर में होता है ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम, ये तीन ज्यादातर होते हैं रूम में इसमें, क्योंकि हम रह चुके हैं इसलिए हमें मालूम है। डाइनिंग रूम का मतलब होता है खाने के, एक खाने की तरह वो इस्तेमाल किया उस कमरे को, और ड्राइंग रूम जो है वो बैठक होती है, जो गेस्ट लोग आते हैं उनके लिए हो जाता है। ये बड़े बड़े कोठरी में आप देखें तो ऐसे, हमारे पूर्वज है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये बेडरूम की बात कर रहा है यहां पर, कह रहा राजा तू जो बेडरूम में बात करता है वो भी उसको मालूम पड़ जाती है। अब आप देखिए साहब कितनी गुप्त बात, एक गुप्त बात खुदा के दास को मालूम पड़ रही है और वो उनको बचा रहा है, इस्राएल की सेना को, लोगों को बचा रहा है। राजा घबरा गया और राजा ने बोला कहां मिलेगा। भाई गुस्से वाली बात है, वो हमारी बातें वहां तक पहुंचाता दुश्मनों को, वो कहां मिलेगा। मालूम पड़ा कि वो दोतान में है। उसने पूरी घेराबंदी कर ली दोतान की, एलीशा को पकड़ेंगे हम। उसके बाद क्या होता है, मैं पद 15 में आ गया। पद 15 में लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। यानी एलीशा का एक दास बाहर निकल कर उसने देखा कि बहुत सी फौज घेरे हुए हैं। अब वो घबरा गया, उसने एकदम से एलीशा से बोला, एलीशा हम क्या करें, क्योंकि बहुत सी सेना वहां पर आई हुई है। एलीशा ने खुदा से दुआ करी और दुआ करके बोला इसकी आंखें खोल दे, इसको दिखा दे कि क्या है। और जब आंखें खोली तो देखा कि बहुत से लोग, बहुत सी सेना वहां पर घेरे हुए हैं। लिखा हुआ आगे पढ़ रहा हूं 16 पद में लिखा, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। पद 17, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा, एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्नि घोड़ों से, यानी खुदा की फौज वहां पर मौजूद हो चुकी है रक्षा के लिए। और एलीशा क्या बोलता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो उनकी ओर है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। ये शब्द और ये पद मेरे और आपके जीवन में ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है अपने दुश्मनों से। शैतान की जो फौज होती है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिससे हम दुआ मांगते हैं, जिसका हम वचन सुनते हैं, वो बहुत बड़ा है, वो उधर से बड़ा है जो उनकी ओर है। शैतान से बहुत बड़ा है, पावरफुल है, एक सुपर पावर है खुदा, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। खुदा से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, सबसे सुपर पावर वो है, बहुत बड़ा वो है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मुझे और आपको किसी भी तरह के दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। ये ध्यान रखना चाहिए। आगे उसके बाद फिर उसने
आरामी सेना के लिए बात करी। आरामी सेना जब आ रही थी तो बात करी कि इनकी आंखें अंधी कर दे। सेना की आंखें अंधी हो गई। जब आंखें अंधी हो गई तो एलिशा, अब तक यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। यहाँ बाइबल के हिसाब से जो मैं अभी टॉपिक कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रही है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ देता हूँ, सुनाना नहीं। मैं आगे 19 पद में, एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया, जो अरामी लोग थे उनको अंधा कर दिया। 19 पद, तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। नंबर 1, ये लोग एलिशा को ढूंढ रहे हैं, समझिए इसको। ये जिनको अंधा किया है वो एलिशा को ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि एलिशा दोतान में है। राजा ने बोला तो ढूंढ के लाओ मेरे पास। एलिशा क्या बोलता है? एलिशा क्या बोलता है? ये जगह वो नहीं है, चलो मैं तुम्हें उस शख्स के पास ले चलता हूं। ध्यान से सुनिएगा चीज के लिए आप लोग, क्योंकि मैं जो कड़वा है ना वो वही बोलता हूं, जो इसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है वही बताता हूं, मैं छुपाता कुछ नहीं हूं। देखिए आगे, तब उसने उन्हें शोमरोन पहुंचा दिया। ढूंढ किसको रहे थे? ये ढूंढ किसको रहे हैं? एलिशा को। और एलिशा को क्या बोल रहा है? चलो मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। और एलिशा कहां ले गए इनको? शोमरोन में। सही हुआ गलत हुआ? एलिशा ने सही किया गलत किया? अरे भैया झूठ क्यों बोल रहा है? तू ही है ना। वो अंधे लोग हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और तू उनको बहका रहा है। जो सच है वो सच बोलता हूं बिल्कुल। एलिशा को बहका रहा है, चलो मैं ले चलता हूं तुमको। और वो कहां ले गया? शोमरोन में ले गया। जब शोमरोन में जाके पहुंचे, अब इसका जवाब अपने आप ढूंढ लेना आप लोग, मैं इसका नहीं बोलूंगा। बता दिया मैंने आपको कि ये मेरे उससे तो ये सही नहीं किया है कि भाई तू किसी को धोखा दे रहा है, अंधे आदमी को धोखा दे रहा है ना। चलिए खुदा ने अंधा कर दिया, ठीक है। आगे 20 पद में आ गया हूं। जब वे शोमरोन में आ गए तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में खड़े हुए। हम तो दोतान में जाने वाले थे, हमको तो एलिशा को पकड़ना था, लेकिन हम कहां पर आ गए? शोमरोन में आ गए। उसके बाद अब होती है यहां पर बुराई शुरू। कैसे बता रहा हूं मैं आपको। अब बुराई कैसे शुरू होती है? पद 21 में हो गई बुराई शुरू। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? क्या मैं इनको मार लूं? जब अरामी फौज धोखे से शोमरोन में आके वहां पर आ गई और जब देखा इस्राएल के राजा ने तो ताकतवर हो गया, मैं मारूं उनको? मतलब किसी को तुम धोखे से अपने पास लेकर के आ गए हो और फिर तुम कह रहे हो मारो उसको। ध्यान देते रहिए, मैं आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। मारो उनको। बुराई शुरू, अब भलाई हो रही है। यहां पर बाइबल क्या बताती है, आगे पढ़ता जा रहा हूं मैं आपको। एलिशा ने बोला, उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। अब यहां पर भलाई शुरू हो गई। दुश्मन है, आगे दूसरी बात पर, दुश्मनों को कैद कर लिया है, दुश्मनों को उन्होंने अपने घेरे में लिया है, चाहे धोखे से लिया चाहे कैसे लिया, लेकिन दुश्मन इनके अंडर में आ गए। यहां पर बोला भी जा रहा है हम इनको मार दें, लेकिन एलिशा कहता है मत मार। ये भलाई हो रही है, दुश्मन से भलाई हो रही है। इनको खाना खिला, इनको आराम करने दे, ताकि ये खाना खाकर ताकत प्राप्त करके अपने वापस घर चले जाए। आगे बड़ा भारी भोज का इंतजाम किया गया, उनको खाना खिलाया गया, खाना खा के ताकत प्राप्त करते वो अपने वापस घर में चले गए। उनके साथ में किसी तरह से कोई भी बुराई नहीं करी। दुश्मन के साथ भलाई, दुश्मन के साथ रहम, दुश्मन से मोहब्बत, ये सिखाती है बाइबल हमको, मुझको और आपको। यहां पर एलिशा ने चलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन वो गड़बड़ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो हमारे ऊपर हमें नसीहत देने के लिए बात करी गई आगे, ताकि हम सीख सकें कि दुश्मनों को अपने घेरे में लेकर के भी हम उनका नुकसान नहीं करें, हम उनसे बराबर मोहब्बत करते रहें, हम बराबर उनको दया करते रहें। बट आगे चलने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको,
कभी कभी मसीह लोग जानबूझ के तंग करते हैं। हम तो मोहब्बत कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इनका बुरा ना हो भाई, इनके परिवार का बुरा नहीं, इनके बच्चों का बुरा नहीं हो, भला हो, कोई नुकसान ना हो। लेकिन सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है, सामने वाला हमारा नुकसान कर रहा है। तो कभी कभी, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई खुदा नहीं, हम यीशु मसीह नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे अंदर क्या अंदर आया था, मैं भी ऐसा करूंगा। कभी कभी करते भी हैं, और जब कभी कभी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कोई चीज, अगर कर भी देते हैं तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। क्यों? उसको सबक भी आना चाहिए कि तू हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है, हमने तेरी इतने सहनशीलता की, हम तेरे साथ एक बार करते हैं। बाकी बाइबल अलाउ नहीं करती इसके लिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं, बाइबल नहीं कहती कि नहीं तुम करो। क्यों? आ जाइए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लूका 6 में आ जाइए आप। अब 27 पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। भला करते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बुरा मत करिए, लेकिन भला करते रहिए। आप अपने बैरियों का भला करते रहिए, कि कोई यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे। आगे आ जाती है 32 पद में आ गया मैं आपके सामने। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि गुनहगार भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते। सारी दुनिया उसी से मोहब्बत करती है जो वो उससे मोहब्बत करते हैं। अगर मैं आपके घर में नहीं गया तो आप मेरे घर में आएंगे, आप मेरे घर में नहीं आए तो मैं आपके घर में जाऊंगा। ये रिवाज चलता है, ये रिवाज होता है। अच्छा, वो तो मेरे घर में नहीं आए, मैंने उनको बुलाया, मेरे घर में नहीं आए, मैं जब वक्त पड़ेगा तो मैं भी उनके घर नहीं जाऊंगा। ये अदला बदली कर दी मसीहों ने। करते हैं मसीह लोग, करते हैं, ऐसा करते हैं। कुछ नहीं करते तो हम पादरी के लिए कर देते हैं। अच्छा, पादरी हमारे यहां तो नहीं आया, पादरी हमारे तो नहीं रुके, हम भी नहीं जाएंगे उनके यहां, हम भी नहीं रुकेंगे उनके यहां। ये चर्च के लोग ऐसा कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या पादरी बेवकूफ है या पादरी समझता नहीं है? पादरी क्या मूर्ख है? उसको पता चल जाता है कि ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए कोशिश करिए, ठीक है, चलिए आपके साथ में कोई बुरा हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आप उसके साथ में बदला मत लीजिए, बुरा मत करिए। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप बुरा करेंगे तो क्या फायदा होगा? या जो हमारे साथ मोहब्बत कर रहा है, जो हमारी भलाई कर रहा है, हम उसके, या जैसे जो मेरे घर में आया है तो मैं उसके घर जाऊंगा। क्या हो गया? अदला बदली हो गया। मेरे घर आया तो मैं उसके घर जाऊंगा, वो मेरे घर नहीं आया तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं कि जो मेरे घर में आया, जो मेरी भलाई कर रहा है, जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मैं उसकी भलाई करूंगा, मैं उससे मोहब्बत करूंगा, तो ये तो गुनहगार भी करते हैं, ये तो सारी दुनिया करती है। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? यही तो होता ना, लोग यही तो करते हैं कि भाई अब इसने मुझे शादी में बुलाया है तो मैं बुलाऊंगा। अपने देख करके इन्विटेशन देते ना, है ना, क्या भाई ये ऐसा इंसान, इसको दे इन्विटेशन, क्योंकि इसने हमें बुलाया था, हम भी इसको बुलाया। तो ये तो गुनहगार लोग करते हैं। मेरे और आपके लिए निश्चित क्या है? अगर मेरे घर आप नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके घर नहीं जाऊं। अगर मुझे आपने टाइम मिस नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टाइम मिस ना करूं। अगर आपने मुझ पर रहम नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर रहम नहीं करूं। नहीं, अगर आप मेरे घर में आए तो मैं जानबूझ के आपके घर जाऊं। हमारे एक भाई साहब हैं जो हम बराबर नसीहत देते हैं, कहते मॉरिस तुम्हारी सेवा में बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि तुम्हारा काम जोड़ना होता है, लोगों को अलग अलग जगहों से लाना होता है, तुम्हें तो खाली मिलता है सब कुछ, मिलते ही हमारे खाली क्या करें, कुछ नहीं होता तुम्हारे पास, सब तुमको साधन करने पड़ते हैं, तुम्हारा विरोध भी जाता है। तो तुम ऐसा क्या करो, जो तुम्हारा विरोध करता है ना तो घर में जानबूझ के जाया करो और बैठ जाया करो और बोला करो भाई चाय पिला हमारे को, भाई खाना खिला हमारे को, भगाएगा तो नहीं ना तुम्हारे को। मैंने कहा नहीं भाई साहब आप सही बोल रहे हैं, मेरे को अच्छा
मैं बहुत करता भी ऐसा ही, ऐसे करता भी और करना भी चाहिए। कह रहे ऐसे हमारे आगे बढ़ती है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जरूर नहीं है कि जो तुम्हारा भला कर रहे हैं तुम उनके साथ भला करो, बल्कि किसके साथ भला करो? जो तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं। वैसे हम मसीहों को कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आगे 33 पद, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अगर मैंने फिर बताया ना, कभी कभी आती हो जाते हैं, मैं बड़े दुखी हो जाते हैं, हम भलाई करते जा रहे हैं, हम भलाई करते जा रहे हैं, सामने वाला हमारी भलाई की परवाह नहीं कर रहा, वो पता नहीं किस उसमें, हम उसका भला चाह रहे हैं, हम उसको नसीहत दे रहे हैं। हमारे साथ होता है ऐसा, हम चाहेंगे आप चर्च में आइए, हर एक के लिए दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नुकसान भी ना हो, भाई चलता रहे, ठीक है, लेकिन हमारे साथ विरोध हो रहा है, पादरी के साथ हो जाता है। क्या करें, पादरी भी तो इंसान है, हम लोग भी कभी कभी स्टेप उठा लेते हैं। हालांकि नहीं उठाना चाहिए, बाइबल इसके लिए अलाउ नहीं करती है, लेकिन क्या है, मानव स्वभाव हम उठा लेते हैं। मेरा चीजों, मैं और आप सामने वाले को इतना मजबूर ना कर दें बुरा कर करके कि वो फिर हमारे साथ ही बुराई करने लगे। ध्यान सुनिए, ये बाइबल में लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। मैं और आप किसी को इतना परेशान ना कर दें बुराई कर करके, उसको परेशान कर करके, उसकी आलोचना कर करके, उसको ऐसा ना बना दें कि कल को वो हमारी बुराई करते हैं। और जब वो बुराई करेगा ना तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है। और जिसकी बुराई हम कर रहे हैं बार बार, वो पक चुका है बिल्कुल, जैसे हम लोग पक जाते हैं एकदम, असर नहीं कर होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, करते रहे जिसको करना है, जो भी करना है। लेकिन एक आम आदमी को फर्क पड़ जाता है। किसी को इतना मजबूर मत कीजिए बुरा कर करके कि एक दिन वो आपका भी बुरा करे। बाइबल क्या बता रही है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, है? जो तुमको श्राप देता है उसको आशीष दो, अपने तुम्हारे बैरी हैं उनको, उनसे मोहब्बत करो, उन पर दया रखो। यहां पर क्या हुआ, अरामी सेना को गिरफ्तार कर लिया गया, इस्राएल के अंडर में आ गया, और इस्राएल का राजा कहता है मैं इनको मारूं। एलीशा बोलता नहीं, इनको मारना मत, बल्कि इनको खाना खिला, इनको ताकत दे, उनको वापस अपने घर भेज दे, इनका कोई नुकसान नहीं करेगा। यही मेरा और आपका दायित्व बनता है। अगर दुश्मन हमारे पास आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो उनकी ओर है। पौलुस भी कहता है, निकालिए रोमियो 8:31, रोमियो 8:31 लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या खुदा हमारी ओर है। सबसे बड़ी चीज तो यह है, पौलुस क्या बता रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या खुदा हमारी ओर है। अजीजों, अगर खुदा आपकी ओर है तो आपका कोई भी जातिगत नुकसान नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुदा आपकी ओर है। ना आपका दोस्त, ना आपके परिवार के लोग, ना आपके चर्च के लोग आपका बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खुदा आपकी ओर है। और अगर आपका बिगड़ता है, मैं फिर बता रहा हूं, आपका नुकसान होता है, तो इसका मतलब क्या है, खुदा हमारी ओर नहीं है। यही तो लिखा ना, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। देखिए यदि शब्द आया यहां पर, एकदम से पक्का नहीं किया गया है कि नहीं तुम्हारी ओर ही है, नहीं, यदि शब्द आया है। यदि का मतलब यह है कुछ डाउट है। यदि खुदा हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये मुझको आपको रखना पड़ेगा, और हम कोशिश करें कि अपने सताने वालों के लिए उनका बुरा ना करें। हाँ, कभी कभी मैंने बताना, कभी कभी जब बहुत हो जाता तो कुछ कर भी देते हैं, चलिए, लेकिन बाइबल उसके लिए अलाउ नहीं करती है। अपने सताने वालों के लिए दुआ करें और उनको बोलें कि भाई आप ऐसा मत करो। अब ये सताव जो होता है, ये मसीहों में आपस में भी हो जाता है और अन्य जाति में भी हो जाता है। अन्य जाति के लोग भी हमको सताते हैं,
और मसीह लोग भी आपस में एक दूसरे को सताते हैं, बुरा करते हैं। लेकिन दोनों बातों में यही बात है कि हमें पलट के किसी का बुरा ना तो करना है। अगर कोई आप घर में नहीं आया तो इसका मतलब ये कि आप उस घर में नहीं आए। यदि आपको किसी ने टाइम मिस नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आप भी टाइम मिस ना करें। यदि आपको नहीं पूछा तो यदि इसका मतलब ये कि आप भी ना पूछे, नहीं, आप पूछिए, आप उस घर में आइए, आप बात करिए, आप पूछिए भाई आप मेरे घर क्यों नहीं आए, सवाल तो पूछिए, आपने मुझे टाइम मिस क्यों नहीं किया, आपने मुझसे बात क्यों नहीं करी। आपका राइट, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको शक है, मान लीजिए कि मेरे घर में आप नहीं आए, अब मैं गुस्सा पे बैठ जाऊं, नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा क्या फर्ज है। भाई आजाद, आप मेरे घर क्यों नहीं आए, फिर आप बताएंगे मैं क्यों नहीं आया, फिर आप रीजन बताएंगे कि हाँ भाई ये बात है। हो सकता है आपका रीजन बिल्कुल सही हो सकता है मेरे अंदर कोई ऐसी बात हो इसकी वजह से आप नहीं आए हो, लेकिन मेरा क्या दायित्व बनता है, पूछना। अगर आपको कोई टाइम मिस नहीं करता, आप उसकी भलाई कर रहे हैं, वो आपको भलाई नहीं करता, आप पूछिए भाई क्या बात है, वो बताएगा आपको। देखो आपने उस दिन ऐसी बात करी थी हमसे, है ना, ऐसा हो गया था इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो बताएगा आपको। आप बिल्कुल क्लियर करिए बात को, नहीं भाई ये नहीं बात, ये बात थी। जब ये बात हो जाएगी तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं भाई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी को अपने अंदर मत आने दीजिए। अगर गलत फहमी हमारे अंदर आ गई तो हम फिर दूसरे का फायदा नहीं कर पाएंगे, फिर वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया, हम उसके साथ करेंगे। नहीं, गलत फहमी को दूर कीजिए, बैठ के बात करिए, पूछिए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। मैं भी तो पूछता हूं भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है, पूछता नहीं पूछता आप लोगों से क्या बात है भाई, देखता हूं तो एक आध महीने हो गए भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे, आप बताते हो। 2 संडे मिसेस शैली ने पूछा मिस्टर सरोवर से आप क्यों नहीं आए, बताया उन्होंने, पता चल गया, कारण तो मालूम पड़ गया ना। अब ये मालूम पड़ा मिसेस शैली चर्च में नहीं आ रही है, अरे क्या हो गया भाई, क्या बात कहीं चली तो नहीं, कोई गुस्सा तो नहीं, अपने आप ही हमने बोलना शुरू कर दिया। रीजन क्या था, बीमार थी, नहीं आया, ठीक है। पूछना चाहिए और उसको क्लियर करना चाहिए। गलत फहमी का शिकार मत बनिए, क्योंकि जब यदि हम गलत फहमी का शिकार बनेंगे तो हम दूसरे का बुरा ही करेंगे, भला नहीं कर सकते। गलत फहमी है उसको मिटाइए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो आपको बताएगा ये कारण था। इसलिए अपने बैरियों से बैर ना करें बल्कि रहम करें। अगर आपका बैरी है तो उस पर दया करें, और जो हो सकता है आप मदद करना चाहते हैं आप मदद भी उसकी कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीहों से क्या बोलता है। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों का भला करो। आइए हम दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।